जय माता दी मित्रों, नमस्कार। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान ऊर्जा में। और हम लोग प्रश्न आदिकाल के 346 प्रश्न खत्म कर चुके हैं। आज लास्ट क्लास है आदिकाल की। इसके बाद कल के बाद हम भक्तिकाल शुरू करेंगे। तो देखते हैं अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले पाणिनि ने, नागार्जुन ने, पतंजलि ने या सरापा ने, किसने सबसे पहले किया था? तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी होगा, पतंजलि ने किया था। अपभ्रंश शब्द का सबसे प्रथम उल्लेख किया था इन्होंने। और ये 2015 का प्रश्न है, 2005 का नेट का 2005 का प्रश्न है। और दिल्ली KVS PGT 2015 का। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया था, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश या अपशब्द कहलाते हैं। इस प्रकार प्रतिमान से च्युत, अस्खलित, भ्रष्ट अथवा विकृत शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी गई और आगे चलकर यह संज्ञा पूरी भाषा के लिए प्रयुक्त हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख ये प्रश्न हो गया ना, पतंजलि ने किया था। सिद्धों का प्रथम कवि कौन था? प्रश्न नंबर 312 है। बताना है आपको, सिद्धों का प्रथम कवि कौन था? सरापा, गुंडरिपा, कढ़प्पा या शेरपा? तो ये सिद्धों का प्रथम कवि सरापा था। कौन सा था? सरापा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और ये सरापा का समय 8वीं सदी माना जाता है। राहुल सांस्कृत्यायन ने 769 बताया है। और ये हिंदी के प्रथम कवि भी हैं और राहुल सांस्कृत्यायन ने भी इन्हें प्रथम माना है। उनको बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान शाखा का प्रवर्तक तथा आदि सिद्ध माना जाता है। ये वज्रयान और सहजयान के शाखा के प्रवर्तक हैं। बौद्ध धर्म के जो वज्रयान और सहजयान है, उस शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो सरापा हैं। और इनका मूल नाम राहुल भद्र था और वे पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे। ये पाल शासक किसके? धर्मपाल के समकालीन थे। कौन? सरापा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण बताना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है महाकाव्य, गद्य काव्य, छंद काव्य या व्याकरण? तो ये क्या है? ये व्याकरण है। ये व्याकरण है। 2015 का बना हुआ प्रश्न है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ है। इसके लेखक दामोदर पंडित हैं। हिंदी व्याकरण के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसका रचना काल 12वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। कब का माना जाता है? तो 12वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है ये जो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृत पेंगुलम के रचयिता कौन है? बताना है आपको। प्राकृत पेंगुलम हेमचंद्र, स्वयंभू, वंशीधर या विद्यापति? तो प्राकृत पेंगुलम के रचयिता कौन है? वंशीधर है। ऑप्शन नंबर सी, वंशीधर। प्राकृतिक पेंगुलम टीका के रचयिता वंशीधर है। ये दिल्ली KVS PGT 2015 का बना हुआ प्रश्न है। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पेंगुलम, देखिए प्राकृत पेंगुलम नामक ग्रंथ का संग्रह किया था। प्राकृत पेंगुलम की टीका अगर पूछे तो ये वंशीधर ने लिखा था। लेकिन प्राकृत पेंगुलम नामक ग्रंथ का संग्रह किसने किया था? तो ये लक्ष्मीधर ने क्या किया था? लक्ष्मीधर 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पेंगुलम नामक ग्रंथ का संग्रह किया था। प्राकृत पेंगुलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया। तो प्राकृत पेंगुलम है क्या? इसमें विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। किसमें? प्राकृत पेंगुलम में। और प्राकृत पेंगुलम की टीका का रचयिता कौन है? तो वंशीधर है। प्राकृत पेंगुलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई। ये भी याद रखना है। अगर पूछ ले कौन सा छंद है तो इसमें अपभ्रंश छंदों की विवेचना, प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना किया गया है। किसमें? इसमें प्राकृत पेंगुलम में। तो टीका किसने लिखा? टीका वंशीधर ने। और ये किसका है ग्रंथ? 14वीं शताब्दी के अंत में लिखा था प्राकृत पेंगुलम। किसने? तो लक्ष्मीधर ने लिखा था।
और प्राकृत पेंगलम में है क्या, तो जज्जल, बब्बर, विद्याधर, सारंगधर, इन कवियों की रचनाओं का संकलित किया गया है। इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? निर्गुण भक्त कवि, पुरानी हिंदी के कवि, या प्राकृत काल के कवि, या बौद्ध तांत्रिक सिद्ध कवि? तो ये हो जाएंगे पुरानी हिंदी के कवि। ऑप्शन नंबर बी, पुराने हिंदी के कवि हो जाएंगे। कौन? गुरु गोरखनाथ। हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया गया है? तो पुराने हिंदी के कवि हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी में स्वीकार किया जाता है और इनके गुरु का नाम मच्छेंद्रनाथ था। गोरखनाथ के गुरु का नाम। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं गुरु गोरखनाथ का? तो गोरखनाथ ने शब्दी लिखा, पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नरभय बोध, सप्तवार, रोमावली, आत्मबोध, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, अभय मात्रा जोग या पंच मात्रा गोरख बोध। तो इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? शब्दी, पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नरभय बोध, सप्तवार, रोमावली, आत्मबोध, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, अभय मात्रा जोग, पंच मात्रा और गोरख बोध। ये सब गोरखनाथ की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न क्या है? विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। क्या है प्रश्न? विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। हिंदी साहित्य के संक्रमण काल के, हिंदी साहित्य के मध्यकाल के, हिंदी साहित्य के उत्तर काल के, या हिंदी साहित्य के आदिकाल के? बताना। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है, तो हिंदी साहित्य के आदिकाल की। किसकी? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हिंदी साहित्य के आदिकाल की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है विद्यापति के। आल्हा खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ क्या था? बताना है आपको। आल्हा खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ क्या है? कुमार रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो या पृथ्वीराज रासो? तो परमाल रासो जो है ये आल्हा खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है। परमाल रासो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आल्हा खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है परमाल रासो। परमाल रासो में आल्हा और उदल दो सरदार थे ना, इनकी वीरता का वर्णन हुआ है। और आल्हा खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। और आल्हा खंड कब गाया जाता है? तो बरसात ऋतु में गाया जाता है। उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा और पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में ये गाया जाता है। फिर है महु बुझई कुसुम रस, कब्ज कलासु छल, सज्जड़ पर उर आर मन, दुज्जड़ नाम मैल। ये पंक्तियां किसकी हैं? यूपीपीएससी का प्रश्न है ये। महुवर बुझई कुसुम रस, कब कलासु छल, सज्जन पर उर्वार मन, दुज्जड़ नाम मैल। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? तो विद्यापति की है। किसकी है? विद्यापति की। महु बुझई कुसुम रस, ये विद्यापति की पंक्तियां हैं। विद्यापति किस संप्रदाय के कवि थे? तो विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे ना, शैव संप्रदाय के कवि थे विद्यापति। और इनके प्रशंसकों ने इन्हें कई उपाधियां से विभूषित किया ही है। अभिनव जयदेव कहा गया है इन्हें, कवि शेखर, कवि कुल, कल्पतरु नहीं है, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नौ कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल, इन्हें कहा गया है। किसे? विद्यापति को कहा गया है। अगला प्रश्न है, आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए इसे हिंदवी कहा है। किसने? आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा। किसने कहा था हिंदवी? राव सांस्कृत्यायन, अमीर खुसरो ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और क्षिति मोहन मेन ने। तो किसने किया था?
अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर बी। आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते उसे हिंदवी कहा है तो अमीर खुसरो ने कहा है। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। इनमें अपभ्रंश के सर्वाधिक कवि हैं, कौन से हैं अपभ्रंश के जो सर्वाधिक कवि हैं? स्वयंभू, राम सिंह, धनवान या कुशल लाभ। तो ये स्वयंभू जो हैं ये अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि हैं। कौन? स्वयंभू। अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि थे। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि भी माना जाता है, ध्यान रखना है। और राम कुमार वर्मा ने इन्हें प्रथम कवि भी माना है। और अपभ्रंश भाषा तथा वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। इनके द्वारा रचित 3 ग्रंथ बताए गए हैं, पौमचर्यु, रिठ्ठड़ेमचर्यु और स्वयंभू छंदस। तो पौमचर्यु, रिठ्ठड़ेमचर्यु और स्वयंभू छंदस। फिर अगला प्रश्न क्या है? उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? तो उपदेश रसायन के रचनाकार जिनदत्त सूरि हैं। जिनदत्त सूरि हैं उपदेश रसायन के रचनाकार हैं। और यह 12वीं शताब्दी में रचित जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? उपदेश रसायन जो है ये जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, उपदेश रसायन। और यह अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। ये भी याद रखना है कि रास काव्य पूछ ले प्रथम कौन सा है तो यही है उपदेश रसायन, रास काव्य है। और इसमें क्या है तो 80 पदों की नृत्य गीत रास लीला का काव्य है। ये उपदेश रसायन क्या है तो 80 पद्यों का गीत है, इसमें 80 पद्य का गीत है, नित्य गीत रास लीला काव्य है उपदेश रसायन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है बताना है। और ये प्रश्न हायर एजुकेशन में आया हुआ है 2015 का। नवनाथों में सम्मिलित नहीं है गोरक्ष, देवसेन, नागार्जुन, जड़भरत। तो देवसेन ये जो है ये शामिल नहीं है नवनाथ में। ये भी हमें याद करना है नवनाथों की संख्या, क्योंकि देखिए हायर एजुकेशन में बना हुआ पेपर 2015 का है। नागार्जुन जड़ भरत, फिर उसके बाद हरिश्चंद्र सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन, इतने रह जाते हैं। देवसेन कृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। देवसेन जो है ये देवसेन श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना माना है देवसेन के। जम्बू रास के रचयिता कौन है? जम्बू रास के रचयिता धर्मसूरि हैं। कौन है? धर्मसूरि हैं। जम्बू रास के रचयिता कौन है? धर्मसूरि। जबकि शालिभद्र सूरि ने पंच पांडव चरित लिखा है। पंच पांडव शालिभद्र सूरि ने क्या लिखा? पंच पांडव चरित, आगे चरित लिखा हुआ है। पंच पांडव चरित शालिभद्र सूरि ने लिखा है। जिनदत्त सूरि ने उपदेश रसायन नामक रासक ग्रंथ की रचना की। उपदेश रसायन। विशलदेव रासो का अंगिरस क्या था? अंगिरस तो श्रृंगार था ना, श्रृंगार। विशलदेव रासो का अंगिरस क्या था? तो श्रृंगार था। और नरपत नाल की रचना है, 4 खंडों में विभक्त, हम लोगों को याद हो गया है। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता था? 12 मासा नेमिनाथ चरेऊ, नेमिनाथ चौपई, पौमचर्यु, संदेश रासक। 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता था? ये 325 नंबर का प्रश्न है। तो नेमिनाथ चौपई में, नेमिनाथ चौपई, इसमें 12 मासा के कृतियों का वर्णन नहीं मिलता है। नेमिनाथ मिलता है, मैं गलत बोल रही हूँ।
हिंदी में प्रचलित बारहमासा सबसे पहले किस कृति में प्रचलित हुआ? तो नेमिनाथ चौपाई में प्रचलित हुआ था। सही है, नेमिनाथ चौपाई में ही हिंदी में प्रचलित बारहमासा का प्रयोग हुआ था। इनकी रचना विनय चंद्र सूरी ने की है। नेमिनाथ चौपाई है तो विनय चंद्र सूरी ने इसकी रचना की है। और पौमचरी की रचना शंभू संदेश रसक की रचना अब्दुल रहमान ने किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रात में हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, रात में ले रहे हैं कि कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मेरे घर में बड़ी हलचल रहती है। कोई इधर से बोलता है, उधर से बोल रहा है। इसमें 12 बज रहे हैं और थोड़ा सा नींद का प्रभाव भी हो रहा है। हमें सुबह उठना भी रहता है, तो थोड़ा सा मेहनत को देखिएगा आप लोग। लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। आज़ादी काल की अंतिम क्लास ले रहे हैं। तो श्रावकाचार किसकी रचना है? श्रावकाचार जो है ये किसकी है? तो ये देवसेन की रचना है ना, श्रावकाचार। और इसमें कितने दोहे हैं ये भी पूछा जाता है। एक मिनट पेन ले लें। श्रावकाचार देवसेन का है और इसमें दोहे कितने होते हैं? तो 250 दोहे श्रावकाचार में मिलते हैं। और ये दोनों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। फिर है अगला प्रश्न है, गोरखबानी ग्रंथ के संपादक कौन है? तो गोरखबानी पीताम्बर दत्त बर्तवाल हैं गोरखबानी के संपादन। गोरखबानी ग्रंथ के संपादन कौन है? तो पीताम्बर दत्त बर्तवाल ही होंगे। कौन होंगे? पीताम्बर दत्त बर्तवाल। और पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने क्या किया था? गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखबानी नाम से किया था। अगला प्रश्न है, पंक्तियां हैं। ये तो एक थाल मोती से भरा सबके सिरौंधा गिरा, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। ये आकाश और तारा के विषय में पंक्तियां कहा गया है, ये है ना। और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ खालिक बारी, पहेलियां, मुकर्रियां, दो सुखने आदि गजल हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती है? लोक साहित्य में कौन सी विशेषता आपको बताना है कि नहीं होती है? इसमें शास्त्रीयता होती है, यह मौखिक होता है, यह परंपरा में प्रचलित रहता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता होता है। तो ये इसमें शास्त्रीयता होता है, शास्त्रीयता होती है। किसमें? लोक साहित्य में। शास्त्रीयता क्या दिया है? विशेषता लोक साहित्य में नहीं है, नहीं बताना है। तो इसमें शास्त्रीयता होती है, ये गलत है। शास्त्रीयता नहीं होती लोक साहित्य में। मौखिक रहता है, परंपरा में प्रचलित रहता है और इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। स्वयंभूकृत पौमचर्यों की कथा किससे संबंध है? तो स्वयंभूकृत पौमचर्यों की कथा राम से संबंधित है। किससे है? राम से। पौमचर्य राम कथा पर आधारित अपभ्रंश महाकाव्य है और पौमचर्यों में 12,000 पद हैं। देखिए हमें पहली बार मिला है कि कितने पद अगर पूछ दे तो 12,000 पद हैं। किसमें? ये पौमचर्यों में। और राम कथा इसमें दिया गया है, 12,000 पद है। जैन मत में राम के लिए पदम शब्द प्रयुक्त होता है, इसलिए शंभु ने रामायण को पदमचरित पौमचरित कहा है। शंभु को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। कितने बार ये प्रश्न आ चुके हैं। ढोला मारुआ दोहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोकभाषा काव्य रहा है? ढोला मारुआ दोहा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो ये हम लोगों को पता है कि राजस्थान की कहानी है। ढोला मारुआ दोहा राजस्थान की लोकप्रिय लोक भाषा का काव्य है। 11वीं शताब्दी में दोहा छंद में रचित लोक भाषा काव्य है। इसमें राजकुमार ढोला तथा मारवाड़ी राजकुमारी की प्रेम कथा है। तो ये 11वीं शताब्दी की लिखी गई है ढोला मारुआ दोहा, ये भी याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? विद्यापति, मीराबाई, सूरदास, छीत स्वामी। तो ये विद्यापति, किसमें? विद्यापति। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? तो ये विद्यापति। और यह 24 प्रबंध 12 सर्ग है इसमें। गीत गोविंद, जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर पड़ा? तो विद्यापति पर ही पड़ा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है? राधा कृष्ण के विरह मिलन तथा पुनर्मिलन को कोमल व लालित्यपूर्ण पदों में रचा गया है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? किस शैली का प्रयोग किया गया है? आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का? डिंगल। तो डिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। कई बार प्रश्न बन चुका है। ऑप्शन नंबर ए, ये राजस्थानी अपभ्रंश प्लस राजस्थानी हो जाएगा डिंगल, और अपभ्रंश प्लस ब्रज हो जाएगा पिंगल। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है? सूरदास की रचनाओं में, भरत मुनि की रचनाओं में, राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में, या तुलसीदास की रचनाओं में। तो किस में मिलता है? ये राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। चंद्रबरदाई की रचना किसने किया था? चंद्रबरदाई की रचना, तो क्या दिया? चंद्रबरदाई की रचना किसने किया था? पृथ्वीराज रासो ने। यहाँ उल्टे दिया है। पृथ्वीराज रासो रचना है और चंद्रबरदाई रचनाकार हैं। तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। चंद्रबरदाई की रचना है। अच्छा, प्रश्न थोड़ा सा हमें दिक्कत हुआ। चंद्रबरदाई की कौन सी रचना है? तो ये बड़ा सा अक्षर में दिख रहा है, कौन सा है? ये पृथ्वीराज रासो है। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। विशल देवरासो ने क्या लिखा था? नरपति नाल लिखा था विशल देवरासो ने। जयचंद्र प्रकाश ने क्या लिखा था? तो भट्ट केदार। क्या? भट्ट केदार। जयचंद ने भट्ट केदार लिखा। रणमलचंद श्रीधर लिखते हैं। रणमलचंद के रचनाकार कौन है? श्रीधर हैं। जयचंद्र प्रकाश कौन? भट्ट केदार ने लिखा है। नरपत नाल ने विशल देवरासो लिखा है। ऑप्शन नंबर खत्म। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी हैं, पैशाची अपभ्रंश में, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। क्या है? सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। हिंदी में तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है। घोर अंधारे चंद्रमणि जिमि उज्जो करोई, परम महासु एक कुकड़े दुरी अशेष होई हरोई। उपयुक्त दोहे में महासु का संबंध किस किस से है? तो महासु का संबंध जो है ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा। मतलब एक मिनट पेन ले लें। क्या होगा? घोर अंधारे चंद्रमणि जिमि उज्जो करई, परम महासु एक्कु कड़े दुरी अशेष होई। ये महासुख, ए ऑप्शन नंबर ए है। महासुख महासु का तत्सम
रूप है। ठीक है, ए सही है। फिर उसके बाद बी भी सही है। बी कौन सा है? महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है, ये भी सही है। फिर ऑप्शन नंबर सी, प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। महासुख वज्रयानी का परिभाषित शब्द है। महासुख महासुख का तत्सम रूप है। अब निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं से सुमेलित करना है। सुमेलित करना, नगर बाहिरे डोंभी तोहरी कुड़िया छई, ये किसका है? तो ये कढ़प्पा की है। किसका? कढ़प्पा की है। फिर है कावा तरुवर पंच बिडाल, तो ये किसका हो जाएगा? लुइपा का हो जाएगा। लुइपा का हो जाएगा। फिर कड़ुआ बोल न बोलस नारी, ये किसका है? ये नरपति नाल का है। ये नरपति नाल का है। मोरा जो बना नवील रो भयो है गुलाल, ये अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो का है। पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना करते थे? तो पृथ्वीराज रासो आधुनिक काल किसकी करते थे? बी, मैंने बी और ए सही इसमें है, तो समझे मैंने। एक मिनट, प्रश्न कहाँ चला गया? तो प्रश्न इसमें था कि पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना, तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल में लिखा गया था और लिखा किसने थे? चंद्रवरदाई, तो यही सुमेलित है। थोड़ा सा अलग से प्रश्न अलग तरह से दे दिया है। तो आदिकाल और चंद्रवरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो। ठीक, अगले प्रश्न के सिद्ध कवि सरापा की रचना का नाम क्या है? सिद्ध कवि सरापा की रचना का नाम क्या है? प्राकृत पेंगलम पाउमचर्य दोहा कोश संदेश रासक, तो दोहा कोश इनके रचना का नाम है। क्या है? दोहा कोश। सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। पाउमचर्य रचनाकार स्वयंभू हैं और जिसका कथानक रामायण है। प्राकृत पेंगलम के रचनाकार लक्ष्मीधर हैं। संदेश रासक रचनाकार अब्दुल रहमान है। मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? विद्यापति। गला सूख गया, रात 12 बज रहा है, पानी भी नहीं पी सकते हैं, ठंडा पानी लग जाएगा गले में जाके। चलिए, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 84 है ना, 84 मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सरापा प्रथम कवि 84 सिद्धों में है और सिद्धों में लोईपा का सबसे स्थान ऊंचा माना जाता है। प्रथम तो सरापा है लेकिन ऊंचा लोईपा है। राहुल संस्कृतायन के अनुसार कड़प्पा पांडित्य एवं कवित्व में बेजोड़ थे। ऑप्शन नंबर 343 कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? कीर्तिलता, कीर्तिपता का पदावली, गीत गोविंद। तो हम लोगों को साफ दिख रहा है गीत गोविंद इनकी नहीं है, विद्यापति की गीत गोविंद नहीं है। जयदेव का है ना गीत गोविंद 343 का। इनकी तो कीर्तिलता पदावली, कीर्तिलता पताका सब इन्हीं का। विद्यापति मैथिल कोकिल के उपनाम से जाने जाते हैं। कीर्तिलता की भाषा कैसी थी बताना है आपको, तो ये अवहट्ट थी। ऑप्शन नंबर डी अवहट्ट थी। कीर्तिलता की भाषा अवहट्ट है। कीर्तिलता के रचयिता विद्यापति हैं। कीर्तिलता राजा कीर्ति सिंह से संबंधित प्रस्तिपरक ग्रंथ है जिसमें अवहट्ट का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। विशल देव, आज का अंतिम प्रश्न है कि खत्म हो गया है? आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? तो स्वर्णिम कड़ी नहीं कड़ी। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? तो ये विद्यापति जी हैं। कौन है?
विद्यापति जी हैं। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी विद्यापति को कहा गया है और कीर्तिलता, कीर्तिपताका एवं पदावली इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। विद्यापति को मैथिल में रचना करने के लिए कारण इनको क्या कहा गया है, मैथिल कोकिल भी कहा गया है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आदिकाल हमने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। अब अगली क्लास आएगी भक्तिकाल को। आदिकाल को खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा। सभी को राधे राधे, शुभ रात्रि, जय माता दी।